अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं फिलाई न्यूज़। खबर शामिल करते हैं गुलाम मुर्तज़ा आरान की। राव एम शफीक और मोहम्मद आदिल के ज़ेर निगरानी एमोसन वैक्सीन एंड फार्मा कंपनी की जानिब से रॉयल ताज रेस्टोरेंट नवाबशाह में एक तरबियती सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में नवाबशाह, दरिया खान मरी, बांदी काजी अहमद दौड़ और दीगर शहरों से मेल और फीमेल डॉक्टर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वर्कशॉप से खिताब के दौरान डॉक्टर सैयद इक़्तिदार गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान में सस्ते इलाज के चक्कर में मरीज़ों को मौत की जानिब धकेला जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टीरॉयड के ज़्यादा इस्तेमाल से मरीज़ों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेकाड्रॉन और डेक्सामेथासोन इंजेक्शन मरीज़ को वक्ती तौर पर बहुत फ़ायदा पहुंचाती है, मगर उनका हद से ज़्यादा इस्तेमाल मरीज़ के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि उन इंजेक्शन्स के असरात 3 दिनों तक मरीज़ के जिस्म में मौजूद रहते हैं, जिसकी वजह से 3 दिन तक मरीज़ का इम्यूनिटी सिस्टम मुअत्तल रहता है, जो कि मरीज़ के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए मज़कूरा इंजेक्शन्स के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से गुरेज़ किया जाए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम मेहमानों को डिनर भी करवाया गया। वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में स्टीरॉयड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसका इनडिस्क्रिमिनेट यूज या बिला इम्तियाज जो एक यूजेज है पाकिस्तान में, वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया पाकिस्तान में, पर्टिकुलरली डेक्सामेथासोन का। डेक्सामेथासोन या डेकाड्रॉन उसमें सरे फहरिस्त है, अव्वल नंबर। अच्छा, जब तक वो पेशेंट को फायदा पहुंचा रहा है या पहुंचाता रहा है तो चले, जब तक उसका इस्तेमाल जो है वो वैलिड है। लेकिन हम सब जानते हैं कि स्टीरॉयड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल मरीज को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस की तरफ लेकर जाता है, और आज के दिन में हम उसी नहज पर पहुंच चुके हैं जहां पर पॉपुलेशन के अंदर बहुत खतरनाक किस्म के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल के साथ। जाहिर बात है, पेशेंट इस तरह की कंडीशन के अंदर होते हैं कि हर चक्कर पर तकरीबन उनको डेक्सा का इंजेक्शन या डेल्टा कॉर्टिल की टैबलेट्स वो इस्तेमाल करवानी पड़ती हैं, स्टीरॉयड्स उनको देने पड़ जाते हैं कई कंडीशंस के अंदर। लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अब बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया है। हाइड्रोकॉर्टिसोन यानी हाइड्रोनेट की जो हाफ लाइफ है वो है 8 से 12 घंटे, जबकि डेकाड्रॉन की जो हाफ लाइफ है वो है 48 से 72 घंटे। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोनेट का एक इंजेक्शन 8 से 12 घंटे में अपना काम करके जिस्म से निकल गया, जबकि डेकाड्रॉन का एक इंजेक्शन 3 दिन बाद भी उसकी आधी मिकदार खून में मौजूद है। 3 दिन बाद, आफ्टर 72 आवर्स, वो खून में मौजूद है। नतीजा क्या होगा? जितनी ज्यादा देर तक ये खून के अंदर मौजूद है उतनी ज्यादा देर तक इसमें डायबिटीज भी कॉज रखा हुआ है पेशेंट को, ऑस्टियोपोरोसिस भी कॉज रखा हुआ है पेशेंट को, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि स्टीरॉयड जितने भी है ये इम्यूनिटी को सुप्रेस कर देते हैं। 3 दिन के लिए पेशेंट की इम्यूनिटी गई, उसके मुकाबले में अगर पेशेंट को हाइड्रोकॉर्टिसोन हाइड्रोनेट इंजेक्शन दिया जाए तो वो 8 से 12 घंटे के अंदर अपना काम खत्म करके पेशेंट के जिस्म से निकल जाएगा, इम्यूनिटी को भी सुप्रेस नहीं करेगा। जिस मकसद के लिए आपने वो पेशेंट को लगाया, आपका पेशेंट भी ठीक हो जाएगा, पेशेंट को ज्यादा सीरियस साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेंगे।